पुराने जमाने की बात है कि एक शिकारी पक्षियों को पकड़कर बाजार में कुछ पैसों के बदले बेचता था। एक दिन उस बाजार से एक नेक दिल आदमी गुजरा तो उसने सोचा, इन आजाद पक्षियों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उसने उन पक्षियों को आजाद करने का इरादा किया और शिकारी से सारे पक्षी खरीद लिए। लेकिन आजाद करने से पहले उसने सोचा, ये शिकारी तो फिर से इन पक्षियों को पकड़कर कैद कर लेगा। इसलिए वह सारे पक्षी घर ले गया और वहां उन्हें कुछ शब्द सिखाने शुरू किए। हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ भी गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। एक अरसे की मेहनत के बाद वह नेक दिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और पक्षी वही बोलने लगे जो उसने सिखाया था। नेक दिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वह अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने एक एक करके सारे पक्षी आजाद कर दिए। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन सुबह सुबह जब शिकारी बाग में पक्षी पकड़ने गया तो क्या देखता है कि पक्षी शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे, हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ भी गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो इन पक्षियों की मनचाही कीमत वसूल कर सकेगा, और यूं उसने उन पक्षियों को पकड़कर महंगे दामों में बेच दिया। पक्षियों ने तो सिर्फ शब्द रट लिए थे, उन्हें क्या मालूम था कि बाग क्या होता है, शाख क्या होती है, और शिकारी किस चीज का नाम होता है, और उड़ना किसे कहते हैं। हम मुसलमानों का भी आजकल यही हाल है। कुरान को हम समझते नहीं तो वह दिलों में कैसे उतरेगा। बस रटे रटाए शब्द हैं जिन्हें हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत के आने पर और सफर पर जाने से पहले पढ़ते हैं, और रमजान के रोजों में खालिस सवाब की नीयत से हम इन रटे हुए शब्दों का जप करते हैं। इन पक्षियों की तरह हमें भी इस कानून की किताब की समझ ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या मांग की है, कौन से हुक्म दिए हैं और किन चीजों से रोका है, कामयाबी के तरीके क्या हैं और नाकामी का रास्ता कौन सा है, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जब यह हाल होगा तो शिकारी हमें देखकर खुश भी होगा और अपना गुलाम भी बनाएगा। हमें बतौर मुसलमान अपने आप पर गौर करना चाहिए और आज से ही कुरान का तर्जुमा खुद भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी हिस्सा बनाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल की मैं और कुछ कहूं, क्योंकि और भी हैं इल्म और अक्ल वाले मुझसे 1000 गुना बेहतर। मैं तो आटे में नमक भी नहीं हूं।